गाइस आप देख सकते हैं घड़ी में 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं। इस लोगों को नींद नहीं आती। जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो वो सोचते हैं कि हम कल कहाँ घूमने जाएं, लेकिन हमें नींद क्यों नहीं आ रही कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा कहाँ से आए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो गाइस कल मैं जाने वाली हूँ खुशबू के स्कूल में, तो इसका आज एग्ज़ाम छूट गया था, पेपर छूट गया था आज, तो इसको कल मैं जाऊँगी स्कूल में और इसकी फ़ीस नहीं भर पाई है, क्योंकि आप लोगों को जैसे शायद मैंने बताया नहीं है, मेरे पापा नहीं है और मैं हूँ अपनी बहनों से बड़ी, और मैंने भी अपनी परिस्थिति के वजह से मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, 12th ही की है। इस वजह से मुझे ज़्यादा कहीं अच्छी जॉब नहीं मिलती, ऐसी कंपनियों में जॉब मिलती है। तो अभी मैं पहले करती थी, फिर मैंने अभी छोड़ दी थी बीच में, उस तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो इस वजह से मैंने अपनी छोटी सिस्टर की फ़ीस नहीं भर पाई, और 2 सिस्टर हैं मेरी पढ़ने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं नहीं पढ़ पाई तो मेरी बहनें तो पढ़ जाएँ, पढ़ लिखे ही कुछ हो सकता है, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो लोग पढ़ जाएँ। और मैं देखती हूँ कल मैडम के पास जाऊँ तो मैडम का क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि मैडम तो हमेशा इस तरीके से बोलती हैं कि मैडम लोग तो नहीं समझती है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और मैं चाहती हूँ मेरी जल्दी से, मैंने बहुत दिन से सोच रही थी कि मेरी जल्दी से जल्दी मेरी जॉब लग जाए। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, पता नहीं क्या है मेरे साथ, कहीं भी जाओ तो जॉब ही नहीं मिलती है मुझे। बहुत दिन से ही ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अब मैंने कोशिश की है तो मिल गई है जॉब। तो मैं जाऊँगी जॉब करने। अब जॉब करने जाऊँगी तो सैलरी तो टाइम पे ही मिलेगी, तभी भर पाऊँगी फ़ीस इसकी। तो फ़ीस भरूँगी जब देखें अब मैडम पेपर देने देंगी पूरे के नहीं। अभी तो एक ही पेपर हो पाया इसका, पूरे पेपर देना तो मुश्किल है। और उधार तो कौन देने वाला है आज की डेट में, क्योंकि उधार देते वही हैं जो देख लेते हैं कि इसके पास है या नहीं है। गैस जिनके पापा नहीं होते तो वो बच्चे कैसे अपना घर चलाते हैं ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, और जिनके नहीं होंगे वो जानते हैं। जिनके पास हैं वो तो रहते ही हैं। और मैं मतलब इतनी बड़ी हो गई, कभी ऐसा नहीं आया लाइफ में कि हाँ मैं अपने लिए खुद ही सोचना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ लेनी है मुझे, अपने लिए खुद ही सोचना पड़ता है। इस देखते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं। मैं मतलब ज़्यादा किसी को बताना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज बता ही रही हूँ, क्योंकि मुझे आज मतलब लग रहा है कि मैं अपनी बहन की मतलब मेरी अपनी छोटी सिस्टर की फ़ीस भर देती तो आज इतना मैडम नहीं बोलती। मैडम घर से स्कूल से घर भेज देती है, और फ़ीस ना भरने की मजबूरी तो मेरी यही है कि मेरी जॉब ना लग पाई इस वजह से। और मैं रेंट पे रहती हूँ दिल्ली में, रेंट पे रहना और घर का खर्चा ऐसा कुछ है नहीं जो अलग से कुछ हो, या मेरी बहन है ऐसी हो जो कुछ कर सके, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, क्योंकि अभी जॉब करने लायक नहीं है, 18+ नहीं है, वो 18 से कम एज की हैं। और मेरी मम्मी है वो थोड़ा दिक्कत उनको रहती है, हाथ पैरों में दिक्कत रहती है, उनका दर्द रहता है, तो वो भी कुछ नहीं कर पाती हैं। जो भी है मैं ही करती हूँ। मैं और मेरा एक छोटा भाई है, वो हम दोनों बहन भाई करते हैं। वो भाई भी इतना कुछ नहीं कर पाता है, वो भी ऐसे थोड़ा बहुत काम करता है अपना, काम करता है। तो ऐसे अपना स्थिति अपनी ऐसी ख़राब है तो करते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है। और बाकी देखते हैं कि कल मैम मानेगी कि नहीं मानेगी, पेपर में बैठने देगी उसको कि नहीं। अब वो तो स्कूल में जाके पता चलेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मैम से, क्योंकि एग्ज़ाम तो नहीं छोड़ सकते, साल का एंड है ये। और मैं बस जितनी कोशिश करना चाहती हूँ बस यही करना चाहती हूँ कि मैं जैसे भी कैसे भी करूँ, मतलब अपनी बहनों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने देना चाहती। तो मैं यही चाहती हूँ कि उनको जितना ज़्यादा हो सके उनको हर एक चीज़ जो चाहे वो उन्हें मिले। मैं ये नहीं चाहती कि उनको ऐसी कोई चीज़ जिससे उन्हें किसी से मांगनी पड़े। मैं खुद चाहती हूँ पहले से पहले मिले, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, हो नहीं पाती है, करती रहूँगी आगे भी कोशिश। सो गाइस आप भी मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़, मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल देखती हूँ, कल जाऊँगी तो क्या होता है, तो मैं कल दिखाऊँगी मैडम के बारे में कि मैडम क्या बोलते हैं स्कूल में, मानेगी एग्ज़ाम में बैठने देगी या नहीं। और बाकी मैं जो भी करती हूँ। सो गाइस आज अभी एंड करते हैं। 2 बज गए हैं, लेकिन सोना नींद तो 2 बज गए हैं गाइस, देखते हैं नींद आती है कि नहीं आती नींद तो। सो गाइस 2 बज गए हैं, देखते हैं थोड़ा लेटेंगे, नींद तो आ ही जाएगी, लेकिन टेंशन हो जाती है दिमाग पे। एक इंसान वो है जिसको अपने ये फिक्र है कि मेरे पास पैसा है
तो मैं इसका क्या करूं। और एक इंसान ये भी है कि वो ये सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं पैसा कहाँ से लाऊं। तो नींद तो दोनों ही तरफ से नहीं आती, चैन से तो कोई सो ही नहीं पाता। तो टेंशन तो मुझे भी है कि मुझे पैसा कहाँ से लाऊं, कैसे करूं। कोशिश कर रही हूँ, जितनी हो सक रही है मैं कर रही हूँ कोशिश। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। और रात में नींद नहीं आई, मुझे टेंशन हो गई मुझे बहुत ज़्यादा। पूरी रात हो गई मुझे नींद ही नहीं आई। बस कम से कम मुझे 5-6 बज गए ऐसे ही सोचते सोचते। फिर थोड़ा और भी सोचने लग गई, देखने लग गई, वो फ़ोन में थोड़ा देखने लग गई तो उसमें वीडियो आई यूट्यूब की कि यूट्यूब चैनल बनाए, ऐसे बनाए, ये करे वो करे ये ना करे। तो ऐसे ही मैंने खोला तो उसमें देखा मैंने कि यूट्यूब चैनल ऐसे करते हैं तो मोनेटाइज नहीं होता है और व्यूज़ नहीं आते हैं, तो चैनल को डिलीट कर देते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो वही देखते हुए मुझे थोड़ा टेंशन सी हो गई। मैंने कहा इतना मेहनत कर रही हूँ फिर बाद में ऐसा हो तो बहुत दुख होगा। मैं बहुत उम्मीद से बना रही हूँ अपने ब्लॉग, तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। और ऊपर से फीस की तो टेंशन है ही है, और फिर मुझे उसकी भी टेंशन हो गई। फिर उसी में ये देखती रही। अब उठी हूँ मैं, लेट हो गई उठने में आज। वो दीदी सोच रही है, क्या सोच रही है? ये भी लेट उठी हैं, इन्हें क्या टेंशन थी। क्या सोच रही है? उठते ही पानी पीना। आज इन्होंने अपने ट्यूशन के एक ही बच्चा है, इसको जल्दी बुला लिया है सुबह। कैसी छींक मार रही हो लेटे लेटे। और हमारी माता श्री लेटी है। चाय पी ली? अच्छा, एक ही बैठा रहता है, ऐसे ही बैठा रहता है तू। और बाहर तो सुबह ही सुबह धूप हो जाती है इतनी। सामने घर बन रहा है मेरे। चाय बनी रखी है, इसको गर्म कर लूँ, फिर चाय पी लूँ, उसके बाद देखती हूँ स्कूल में जाऊँगी। मैं जा रही हूँ खुशबू के स्कूल, और बैक्शन कह रहा है मुझे भी लेके चल। ओए मक्खी खा गया ये, तू जाएगा जाएगा तू? चलो सुबह जाते हैं। देखो कितनी धूप हो रही, धूप में चलना पड़ रहा है। एग्जाम किसी का है, जाना किसी को पड़ रहा है। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, इतनी धूप। तो फाइनली आ गए हम स्कूल में। ये है स्कूल खुशबू का। अब मैडम के सामने नहीं बना पाएंगे क्योंकि मैडम बोलेंगे कुछ। चलते हैं स्कूल में। तो वो मैडम ये कह रही थी तो तुम आ जाती, तुम बोल रहे हो 1 बजे। तुमसे बोला तो था आ जाती तुम। सो गाइस, जैसे कि हम अभी गए, मैडम ने बोला कल आ जाते तो हो जाता है एग्ज़ाम, लेकिन नहीं होगा। कोई नहीं, देखते हैं। कह रही थी मेडिकल वगैरह लग जाता। तो ये औरत मेरे से लड़ रही, ये कुतिया है हरामजादी। इनसे बोला मैंने कहा कल चली जाओ, तो कल नहीं आई है। वो ये कह रही कल आ जाती तो हो जाता। लड़की है, कल ही बोला कि कल ही चले जाओ, तो तुम्हारे मैं नहीं जाऊंगी, मेरी बहन ने बोला नहीं, बोला 11 बजे बोला। तो गाइस आ गई फाइनली मैं घर। खुशबू की करी आई बात स्कूल में। मैम ने तो अभी मना कर दिया, बोला कि एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम वाली जो सीनियर मैम है वो आज आई नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि उन मैम से बात कर लेना एक बार। तो सो गाइस देखते हैं उन मैम से बात करके क्या होता है। फिर आज जा रही हूँ मैं मूवी देखने। तो आज ये वाला ब्लॉग तो मैं यहीं एंड करती हूँ, बाकी मूवी वाला ब्लॉग दूसरा डालूँगी मैं, तो दिखाऊँगी आपको। ये वाला आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर देखते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं मूवी देखने गई थी तो कैसा लगा था, और
सो गाइस मैं बता दूं कि मूवी जो ईसा मालविया की आई है पंजाबी भाषा में, वो देखने जा रही हूँ। लेकिन पंजाबी भाषा उतनी समझ नहीं आती है, कोशिश करेंगे। सो देखते हैं समझ में आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आई है नई मूवी तो देखने तो ज़रूर जाएंगे। और बाकी देखते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे कि कैसे मूवी मतलब हम देखने गए, कितना एंजॉय किया। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। आपके आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बाकी बाय।